दोस्तों, हमारे देश में जो नेता होते हैं वो पलटी मारने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। अगर इस पूरे हर जगह हर सेक्टर के कहीं के भी लोग उठा लो और अगर आप ये सोचने की, समझने की या ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा पलटने की जो फितरत है वो किन लोगों में पाई जाती है, तो हमारे देश के राजनेताओं में। जी हाँ, ये सुना भी है हमने पहले से कि नेता कभी किसी के नहीं होते, तुरंत से पलटी मार जाते हैं, मौका देखते हैं, नजाकत देखते हैं और ये मारी पलटी। लेकिन इस लेवल पर पलटी मार जाएंगे ये नहीं सुना था। दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने से पहले इस देश को लेकर एक अलग तरह का विजन था हमारे मोदी जी के पास। अब जब वो गुजरात के सीएम थे तो वैसे तो कई मुद्दों पर उन्होंने उस वक्त की मनमोहन सरकार को घेरा, लेकिन एक मुद्दा ऐसा था जिस पर वो लगातार बात करते थे और वो बहुत प्रबल था। क्या था? काला धन। क्यों? क्योंकि ठीक 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले दो इंपॉर्टेंट आंदोलन हुए, एक अन्ना का आंदोलन, एक बाबा रामदेव का आंदोलन। दोनों आंदोलन काले धन लाना पर हुए। तो काला धन देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि भारत का सारा पैसा विदेशों में जमा हो रहा है। दोस्तों, उस वक्त मोदी काले धन को लेकर बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें किया करते, लेकिन अब हमारे मोदी जी को काले धन पर एक नया ज्ञान आ गया है। अब उनको काले धन से कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल ब्लैक मनी से मोदी को फर्क ही नहीं पड़ता है, और ये बात मैं तो बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। 24 घंटे पहले हमारे मोदी जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से ये बात कही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात में थे तो वो एक कार्यक्रम में लोगों के बीच बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि उन्हें अब काले धन से, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, इससे कोई मतलब नहीं है। पैसा किस देश से आ रहा है, किसका आ रहा है, उससे भी उनको कोई मतलब नहीं है। सुनिए क्या कहा मोदी जी ने। इसी विश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए। दोस्तों, गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। तो दोस्तों, जो पहली बात नरेंद्र मोदी की ये सुनकर दिमाग में आई कि ऐसा प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं, मतलब किसी देश का प्रधानमंत्री ये कैसे बोल देगा कि उसको ब्लैक मनी से कोई आपत्ति नहीं है। तो वो पहली वजह जो समझ में आती है वो हो सकती है डेस्परेशन। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ से उनकी पूरी की पूरी सरकार जो है वो हिल गई है। एक तो वोटर अधिकार यात्रा उनको परेशान कर रही है, दूसरा ट्रंप उनको जीने नहीं दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, सरकार कोई भी हो 5 साल चलती है। ज्यादा से ज्यादा सरकार को क्या नुकसान हो सकता है? सरकार चली जाएगी, इनकी गिर जाएगी, उनकी बन जाएगी। लेकिन ये जो टैरिफ है 50% टैरिफ, ये नुकसान जो कर रहा है देश का, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है आप इसको उस तरीके से समझ भी नहीं पा रहे हो। चाहे कोई भी सेक्टर हो, बड़े बड़ी जो इंडस्ट्रीज, जो बड़े बड़े हमारी फैक्ट्रीज हैं, चाहे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, कोई भी फैक्ट्रीज, तो या फिर कारपेट का सेक्टर हो, दूसरे एल्यूमिनियम, स्टील, जो बड़े बड़े स्तर पर अमेरिका हम भेजा करते थे, ये इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाएंगी। देश में बड़े स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी पैदा हो जाएगी, जो ऑलरेडी देश में चरम पर है। इसलिए प्रधानमंत्री अब स्वदेशी का नारा बुलंद करने के लिए कह रहे हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मनी चाहे ब्लैक हो चाहे व्हाइट, चाहे डॉलर हो चाहे पाउंड, चाहे इसका हो उसका हो, हमको ये चाहिए कि वो भारत में लगे, भारत में फैक्ट्री लगे और भारत का जो मजदूर है वो उसको काम करने का मौका मिले। अब सुनने में ये दोस्तों एक बार आइडिया बड़ा अच्छा लगता है और प्रधानमंत्री मोदी स्पेशलिस्ट है इन बातों के, जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बट ज़रा इसको आप इम्प्लीमेंट करके आसान भाषा में, हाइपोथेटिकली में आपको बताती हूँ। मोदी चाहते हैं भारत में फैक्ट्री अलग है, कैसे भी करके भारत में जो है वो स्वरोजगार का इंजन है, वो डबल स्पीड पर चले। नीयत अच्छी है, लेकिन ये आइडिया हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? क्यों? क्योंकि अगर 1% सोचिए, कोई आदमी है XYZ, कोई भी, जिसने खूब पैसा बनाया, इधर उधर के कॉन्ट्रैक्टर
कॉन्ट्रैक्ट लेकर अलग अलग तरीके से खूब पैसा बनाया, अनाप शनाप पैसा, ऐसी जगहों से पैसा कमाया जो अवैध है, सट्टे जुए, मतलब बड़े बड़े सट्टेबाज हैं इस देश में। और उसके बाद वो कहता है कि चलिए अब एक काम करते हैं, इस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कोई फैक्ट्री लगाते हैं। समझ लीजिए ब्लैक मनी में उसने कमाया 1000 करोड़, 1000 करोड़ कमाया हुआ ब्लैक मनी उसने एक फैक्ट्री में लगा दिया। अब दिखाने के लिए 300 करोड़ की फैक्ट्री लगा दी, तो बड़ा सवाल यह है कि वो जो ब्लैक मनी अवैध धंधों से कमाई हुई है, अनाप शनाप पैसों से, वो सिर्फ इसीलिए माफ कर दी जाएगी कि वो फैक्ट्री लगा रहा है भारत में। मतलब ये कितनी अजीबोगरीब बात हो गई। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने मंच से खड़े होकर ऐसी कभी कोई बात नहीं बोली होगी, और खास तौर पर वो पीएम जो ब्लैक मनी को लेकर कैसी बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की 11 साल पुरानी ये बात आपके जहन से कभी नहीं जा सकती, जब मोदी जी बताया करते थे कि जो विदेश में काला धन है ना, अगर भारत में आ गया तो 15-15 लाख तो ऐसे ही गरीबों के खातों में यूं ही आ जाएंगे। सुनिए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। दोस्तों बताइए, मोदी जी की आइकॉनिक बात लोगों ने भरोसे में ली, लोगों को लगा कि ये आदमी कुछ करेगा, ये आदमी तो पक्का जो कह रहा है ना वो कुछ अलग है। भारत में काला धन लेकर आए और हमारे खाते में भैया 15-15 लाख आ जाएंगे। लोगों ने मोदी को वोट दिया, और मोदी जी आज 11 साल बाद कह रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक मनी हो चाहे व्हाइट मनी हो, चाहे सफेद हो काला हो, इसका हो उसका हो, फैक्ट्री भारत में लगनी चाहिए। भाई फैक्ट्री हम भी चाहेंगे भारत में लगे, भारत के हर शहर में 50-50 फैक्ट्री लगे, और हम चीन को एक तरीके से उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, चीन का सब्स्टिट्यूट बने और दुनिया भर की फैक्ट्री बन जाए। इससे हमारे देश में एक बहुत बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आइडिया अब हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि काले धन को लेकर मोदी का 11 साल पहले का आइडिया ये था कि विदेश से हम काला धन लाएंगे, हमारी सरकार बनाइए, आपके खाते में 15 लाख आएंगे। ये बात तो मोदी ने बोली ना, मैंने आपको सुना भी दी। अब मोदी कह रहे हैं कि आप कहीं से भी काला धन लाइए, फैक्ट्री लगाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मजदूर है वो हमारा होना चाहिए। और तो और दोस्तों, 11 साल पहले मोदी ने एक और बात कही थी, सुनिए। ब्लैक मनी में 11 साल पहले मोदी का एक और प्रवचन सुनिए। आप मानते हैं कि हमारे देश में काला धन है? ऐसे नहीं, जोर से बोलो। आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई पाई वापस लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आप तो हाँ ही कहोगे ना, आपका क्या जाता है? आप न क्यों करोगे मुझे बताओ? आप मना क्यों करोगे? आप हाँ कह रहे हैं क्योंकि आपका एक भी पैसा वहां नहीं है। ना कौन कह रहे हैं, ना कौन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? उन्हीं के पैसे हैं और उन्हीं से मिली भगत करने वालों के पैसे हैं। भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। अब दोस्तों, ये बातें इतनी पुरानी तो है नहीं कि आपके मेरे जहन से निकल जाए, हम भूल जाएं, इतनी जल्दी नहीं भूलते। बट पॉइंट ये है कि अब मोदी पर काले धन को लेकर विश्वास कैसे करें, क्योंकि काले धन को लेकर मोदी का स्टैंड लगातार बदलता रहा है। अब याद से देखिए, नोटबंदी जब लागू की गई
तो दोस्तों अचानक से मोदी टीवी पर अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि जो बड़े नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और नोटबंदी लागू हो गई देश में। अलग बात है कि 500 के नोट बंद कर दिए, 2000 के नोट चालू कर दिए। ये भी बड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन उस नोटबंदी से आज तक देश में कितना काला धन वापस आया आपको पता होगा? किसी को पता नहीं है। हाँ, उस नोटबंदी के बाद ऐतिहासिक तौर पर बीजेपी ने यूपी में सीटें जीत ली और यूपी में सरकार बना ली। यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन नोटबंदी का इतना बड़ा असर हुआ, नोटबंदी इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना, लोगों को लगा कि मोदी ने काला धन बिल्कुल बंद कर दिया है। सारे जो रईस हैं वो सड़क पर आ गए, तो एक सेंटिमेंट बना नोटबंदी का, मास्टर स्ट्रोक का। आज तक देश को नहीं पता कि नोटबंदी से भारत में कितना काला धन इकट्ठा हुआ। बाद में बताया गया कि नोटबंदी से नक्सलवाद खत्म करना था, फिर बताया गया कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म करना था। कितना खत्म हुआ ये आप जानते ही हैं। फिर बताया गया कि नोटबंदी दरअसल लाई इसलिए थी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाए। अब स्थिति यह है कि नोटबंदी से पहले जितना कैश था भारत में, अभी भी उतना ही कैश है मार्केट में। तो पॉइंट ये है, काले धन को लेकर मोदी का स्टैंड लगातार बदलता क्यों रहा? ये क्यों हो रहा है? बात ऐसी है कि ट्रंप के टैरिफ के बाद इस वक्त देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ऑलरेडी बहुत मुश्किल स्थिति में था और जो इंडस्ट्री है उसका बहुत ज़्यादा दबाव सरकार पर है। और दोस्तों ये दबाव की वजह से ही मोदी ये बात कह रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्लैक मनी लाइए, वाइट मनी लाइए, बस भारत में कारोबार लगाइए। पर बात तो ये है दोस्तों कि कोई ब्लैक मनी कमाकर भारत में फैक्ट्री लगा देता है तो उद्योगपति तो बल्ले बल्ले, क्योंकि फैक्ट्री लगाने वाले की तो मौज हो गई, उसने काला धन कमाकर वाइट कर दिया, लेकिन बेचारा मजदूर तो मजदूर ही रह गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ऐसे बहुत सारे उद्योगपति हमारे देश में जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से भारत की पूरी ग्रोथ स्टोरी में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। ऐसे बहुत से उद्योगपति हैं जिनकी बहुत साख है, जिन पर कभी भी अडानी अंबानी टाइप आरोप नहीं लगे। सोचिए दोस्तों, वो उद्योगपति जो इतने सालों से भारत की ग्रोथ स्टोरी में अपनी भागीदारी दर्ज करवा रहे हैं, या फिर वो बडिंग स्टार्टअप ओनर्स जो चाहते हैं कि वो भारत की जो पूरी वाइट इकोनॉमी है उसमें अपना योगदान दर्ज कराएं, उनको ये बात सुनकर कैसा लगेगा? कैसा लगेगा वो उद्योगपति को जो सालों साल मेहनत करके ईमानदारी से अपना उद्योग खड़ा करता है। सोचिए, व्यापार खड़ा करता है, उसको पता चलेगा कि इतने सालों से उसकी मेहनत जो वाइट मनी से वो कर रहा था वो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे ब्लैक हो वाइट हो। मतलब आप सोचिए, ब्लैक मनी को लेकर मोदी का बदले हुए स्टैंड पर अब क्या कहा जाए, कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं। दोस्तों, अंधभक्त लोग जो है ना वो ये बात सोचेंगे तो अपना सर पकड़ लेंगे। और तो और दोस्तों, तैयार रहिए, गोदी मीडिया अब आपको ये भी बताएगा कि ब्लैक मनी के देश में 10 फायदे क्या हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।